अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश अब की जाएगी कि आपसे डेली बेसिस पे यानी कि रब्ता हो और वीडियोस को अपलोड किया जा सके। कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं थोड़ा-सा मसरूफ़ था, लेकिन इंशाल्लाह अब यानी कि कोशिश की जाएगी कि वीडियोस जो हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड हो और इंशाल्लाह हम ईद के बाद इस सेटअप को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों चलते हैं, आज हम किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। उसके बारे में टॉपिक है कि क्या इस पे रिसेंट यानी कि हम देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हुई है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और हमने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों हुआ क्या है कि 22 फ़रवरी 2026 को पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने 7 टेररिस्ट अटैक्स अफ़गानिस्तान के अंदर जाके वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये जो कैंप्स हैं, यहाँ पे जो मिलिटेंट्स रहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करते हैं और पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी की आप देखें कि कार्रवाइयाँ करते हैं। ये एक स्ट्राइक्स जो है दोस्तों, ये इस वजह से किए गई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखें कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ रही थी, जिसकी बेस पे फिर यानी कि हमारी हुकूमत ने फैसला किया कि हम वहाँ पे जाके अफ़गानिस्तान की सोइल पे जाके इन दहशतगर्दों को यानी कि वहाँ पे अटैक करेंगे। अब हम देख लें कि मैंने थोड़ा-सा आपको बता दिया कि हुआ क्या है, हमने बेसिकली इस अटैक्स किए हैं, क्यों किए हैं, वो भी बता दिया। अब थोड़ा-सा डिटेल में करते हैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को कवर, ताकि आपको यानी कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो कि हमने ये अटैक्स क्यों किए हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों है, क्यों जाके एयर अटैक्स यानी कि एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इसकी वजह ये है कि स्ट्राइक से पहले दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। आप देखें कि बाजोड़ के अंदर, बन्नू के अंदर और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और रमज़ान के महीने के अंदर भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो अटैक्स हैं दोस्तों, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये वो करते हैं, और वो ये लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि टीटीपी लीडर जो है ये अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं और वहाँ से फाइटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं और ये यहाँ पर आके सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं और आम जो सिविलियंस हैं दोस्तों, आप देखें कि उनको निशाना बनाते हैं। इस वजह से दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा सेल्फ डिफेंस है कि अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ लड़ता है तो हमने खुद को डिफेंड करना है, इसलिए हमने जाके ये एयर स्ट्राइक्स की है। दोस्तों ये हमने देख लिया कि हमने एयर स्ट्राइक की क्यों है। अब मैंने आपको बताया कि हमने एयर स्ट्राइक्स किन पे की है, हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे की है। अब देख लेते हैं पहले कि वो टीटीपी है क्या है टीटीपी का मतलब। दोस्तों ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये 2007 के अंदर बनी है। ये अफ़गान तालिबान से डिफरेंट है। अफ़गान तालिबान कौन थे? आप देखिए कि एक है टीटीए, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, जिनकी हुकूमत है इस टाइम अफ़गानिस्तान के अंदर, वो टीटीए है। ये टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट यानी कि वहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज़ नाफ़िज़ किए जाएँ और पाकिस्तानी जो स्टेट है उसके खिलाफ फ़ाइट की जाए। ये मतलब कि इन लोगों ने फ़तवे दिए हुए हैं और इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है दोस्तों, आप देखें कि कई ज़्यादा अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर। 2014 के अंदर आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल के पेशावर के अंदर अटैक किया गया, जिसमें 140 के करीब लोगों को शहीद किया गया। इस तरह के कई अटैक्स हैं जो यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर किए हैं। दोस्तों अब हमने देख लिया कि तहरीक तालिबान के यानी कि वो अटैक कर रहे थे, इस वजह से हमने देख लिया कि यानी कि हमने वहाँ पे जाके एयर स्ट्राइक्स की हैं। दोस्तों आप देखेंगे हमारे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अभी अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि हम तो बार-बार ये कह रहे हैं ना कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा और अफ़गानिस्तान का मसला क्या है, हमारे क्यों उनके साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आप देखें कि जब पाकिस्तान बना था, तो हम जब यूनाइटेड नेशन में गए हैं, तो सिर्फ़ एक मुल्क था जिसने हमारी मुखालफत की और वो अफ़गानिस्तान था। दोस्तों इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसका नाम है डुरंड लाइन। ये 1893 के अंदर ये बॉर्डर जो है दोस्तों, ये ड्रा किया गया, ब्रिटिश रूल था उस टाइम, ये उस टाइम की बात है। पाकिस्तान अभी ये जो डुरंड लाइन है इसको ऑफ़िशियल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफ़गान लीडर्स कहते हैं कि नहीं, वो इसको यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि इससे आगे तक यानी कि जो इलाके हैं वो भी हमारे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के
तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब वो जो इलाके हैं दोस्तों वो सारे आप देखें वहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं। अब वो केपीके के इलाके सारे जितने भी आते हैं। सो दोस्तों वहाँ पे अब वो जब सारा पहाड़ी इलाका है तो मिलिटेंट्स वहाँ पे छुप जाते हैं। सो जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। आप देखें कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमने माज़ी में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं। आप देखें ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब किया 2014 के अंदर नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर, जिसमें टीटीपी और दूसरे मिलिटेंट्स को टारगेट किया गया। थाउज़ेंड्स ऑफ मिलिटेंट्स दोस्तों उनको अरेस्ट किया गया, उनको यानी कि जहन्नम वासिल किया गया। कई एरियाज़ ऐसे थे जिनको दहशतगर्दों से क्लियर करवाया गया। इसके अलावा अब आप देखेंगे 2017 के अंदर हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट नेटवर्क था उसको रिमूव किया। पहले वाला जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब किया ये सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में किया था। ये रद्दुल फसाद जो है ये आप देखें पूरे पाकिस्तान में इसको हमने इसका फ़ोकस पूरे पाकिस्तान में रखा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, इंटरनल सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रेंथन किया गया। दोस्तों इन ऑपरेशन की वजह से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन 2021 के बाद ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा से बढ़ने लगी। सो दोस्तों अब सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर हमने इतने ऑपरेशन किए, तो फिर दहशतगर्दी दोबारा से क्यों बढ़ने लगी? उसकी वजह ये कि पहले अफ़गानिस्तान के अंदर 2021 से पहले वहाँ पर हुकूमत थी, यूएस फ़ोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी। अब जब यूएस फ़ोर्सेस मौजूद थी तो वो उस अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ वहाँ पे फ़ाइट कर रहे थे। वो सोइल यानी कि इस्तेमाल नहीं होने दे रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब कि रेज़िस्ट करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब यूएस की फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल गई तो तालिबान ने आके हुकूमत यानी कि सँभाली। जब 2021 में तालिबान ने हुकूमत सँभाली तो दोस्तों कई टीटीपी फाइटर्स जो थे, वो जो जेलों में पकड़े हुए थे उस टाइम, वो सारे रिलीज़ हो गए। जब ये रिलीज़ हुए तो ये आप देखें टीटीपी की जो पावर थी वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। सो जिस पे उनकी पावर जब बढ़ी तो उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करने शुरू कर दिया और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उनको रोका भी नहीं। सो जब उन्होंने रोका नहीं तो वो तो उन्हें तो एक जगह मिल गई जहाँ पे जाके वो आसानी से प्लानिंग कर सकते थे, अपने फाइटर्स जो थे वो पाकिस्तान भेज सकते थे और अटैक कर सकते थे, और ऐसा ही होता रहा, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से बढ़ गई, इवन कि हमने इतने ऑपरेशंस किए उसके बावजूद। सो दोस्तों अब देखते हैं कि हमने पाकिस्तान ने यानी कि इतने ज़्यादा ये जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं, इसका इस पे अफ़गानिस्तान का रिएक्शन क्या है? अफ़गानिस्तान ने दोस्तों पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गान सोवरेनिटी को वायलेट किया है, सिविलियन एरियाज़ जो हैं वो उनको अफ़ेक्ट किया, यानी कि सिविलियन एरियाज़ जो हैं वो अफ़ेक्ट हुए हैं। सो जिसकी वजह से आप देखें कि दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो मज़ीद बढ़ गई है। अब दोस्तों ये सिचुएशन इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इस वजह से है कि आप देखें कि एक तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है दोस्तों उसकी वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखें मिलिटेंट्स जो हैं वो फ्रीली ऑपरेट करते रहेंगे अगर, तो अटैक्स इसी तरह फिर होते रहेंगे। सो एक तो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस वजह से ये सिचुएशन इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये सिचुएशन इस वजह से दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि रीजनल स्टेबिलिटी का मसला है। आप देखें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान दोनों साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। अगर दोनों के रिलेशंस ख़राब होते हैं तो पूरा रीजन सफ़र करेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान तल्लुकात ख़राब होते हैं तो हम बॉर्डर को बंद कर देते हैं। जब बॉर्डर बंद हो गए तो ट्रेड जो है वो इफ़ेक्ट होगी। बॉर्डर पे आप देखें कि कितनी ज़्यादा लोग यानी कि क्रॉसिंग होती है वहाँ पे, इधर से लोग उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, वो सारी बंद हो जाएगी। इसके अलावा कई रीजनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रुक जाएँगे, सो हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को होगा। सो दोस्तों ये है कि जो हमने टॉपिक कवर किया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे जाके एयर स्ट्राइक्स की हैं। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।